हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ही यूनिट का चैप्टर है, सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनो एंड मेटेलिक, यानी ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और मेटल से रिलेटेड जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला कंपाउंड्स होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे इसका मोस्ट एग्जाम्पल आपने कई बार सुना होगा जिसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है उसको विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड मेयर ने ही डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कंपाउंड्स के बारे में और इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी जहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन मेटल और कार्बन के बीच में होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब इसमें आप एग्जांपल देखिए, जैसे एल्काइल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये Br आपका हेलोजन ग्रुप है, ये भी आपका C6H5I, उसके बाद CH3Li लिथियम आयोडाइड, C6MgI, ये आपके सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। अब इसमें हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में इसका डिस्कवरी किसने किया था, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजन, उनका नाम था विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड, जिसके लिए इनको 90 नोबेल प्राइज भी मिला था। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रीजन की डिस्कवर की है। इन्होंने बताया क्या था कि जो भी कंपाउंड्स जैसे एल्काइल ग्रुप्स है और एक्स यानी हेलोजन के साथ, यानी इसको हम क्या बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को जब आप किसी मेटल के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे स्पेशली उन्होंने मैग्नीशियम दिया था, तो एल्काइल हैलाइड को अगर किसी मेटल के साथ आप रिएक्ट कराओ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के साथ। देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज इसलिए होता है क्योंकि ड्राई ईथर एक अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है इस रिएक्शन में, इसलिए रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमें पता है कि एल्काइल हैलाइड मेटल के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम हाईली ड्राई ईथर यूज करते हैं। ड्राई ईथर यूज करने के रीजन ये होता है कि ये सॉल्वेंट का अच्छा काम करता है, जो इन कंपाउंड्स को जल्दी डिजॉल्व कर देता है। एक्चुअली मेटल तो जल्दी डिजॉल्व होगा नहीं, मेटल इसके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, तो इसके लिए ड्राई ईथर का यूज किया जाता है, जो कि हाइड्रेटेड सॉल्वेंट क्रिएट करता है और इसके साथ आसानी से मेटल जुड़ जाए। तो होता क्या है, हमें पता है कि RMgX कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही आप C6H5 ले लो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड से ले लो, उसको एरोमेटिक भी बोलते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से ले लो, एरोमेटिक हैलाइड, उसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करो, किसी वजह से ड्राई ईथर के वजह में यहाँ पे भी कंपाउंड्स बन जाएगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म आप देखिए कैसे बनता है। तो ये इसका मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले हमने अल्काइल हैलाइड लिया और मैग्नीशियम लिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स एडिशन होगा। देखिए R ये जो है, यहाँ से जब बॉन्ड आपका इस तरीके से ब्रेक करेगा, एक्चुअली बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करता है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स, और Mg के पास खुद का भी फ्री रेडिकल्स है। तो जब ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे R आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल्स में टूट जाएगा, और X जो है ये फ्री रेडिकल्स अपना लेके इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ पे MgX फ्री रेडिकल्स बना देगा। लेकिन आपको पता है कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए, तो एक फ्री रेडिकल्स इसका रह जाएगा, एक इस X के साथ जुड़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 होगा इसके पास फ्री रेडिकल्स, तो एक तो X के साथ जुड़ गया ये, बट एक फ्री रेडिकल्स अभी भी इसके पास रह गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप सेकंड में जो R है आपका एल्काइल, ये क्या करेगा, MgX का एक फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल्स दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा RMgX, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजन। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन तो हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि किस जगह पे होना चाहिए, कैसे नहीं होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसके हम कौन से लेंगे, पहला होता है इट इज ए कलरलेस एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड। इट इज ए
कलरलेस एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड। आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस पता होगा। वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जो टेम्परेचर हल्का सा देने पे इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपोराइज हो जाए आसानी से। जैसे आपको पता होगा केरोसिन और पेट्रोल, ये सब आपके वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिले तो ये क्या होता है, अगर टेम्परेचर ना भी मिले तो भी ये अपने में चेंज करके वेपर में क्रिएट हो जाते हैं। आगे हम सेकंड देखते हैं, इट इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट ड्यू टू देयर एक्सप्लोसिव नेचर। ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, क्यों? क्योंकि इनका नेचर जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। थर्ड स्टेप आपका आता है, थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर सॉल्यूशन फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मैंने बोला था कि जब तक ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस नहीं होगा तब तक ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल जनरली ऑर्गेनिक के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेटल रिएक्शन फॉर्म होने के लिए हमें ड्राई ईथर की जरूरत पड़ती है। आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसका जनरली है, आप सबको पता होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज यूज होता है, यहाँ पे बोला है कि डबल डीकम्पोजिशन विद हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे हाइड्रोजन एटम जो Cl के साथ जुड़े हो, वो H जो O के साथ जुड़ा हो, या H जो सल्फर के साथ जुड़ा हो, या H वो जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे हाइड्रोजन एटम को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन एटम। यानी डोनेट करने के लिए, स्पेशली रिएक्शन में H+ डोनेट करने के लिए बहुत अच्छे प्रिपेयर होते हैं। होता क्या रीजन, देखिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर सब इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सबकी टेंडेंसी क्या होती है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किए रहना। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ तो ऑब्वियसली H+ यहाँ से आसानी से डोनेट होगा, तो इसी को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन एटम। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे हमने वाटर लिया, किसके साथ रिएक्शन करें, ग्रेनाइट रिएक्शन के साथ। हमें पता है कि मेटल कभी भी माइनस चार्ज दे नहीं सकता, क्योंकि मेटल का नेचर ही होता है पॉजिटिव। तो ये मेटल आपका टूटेगा पॉजिटिव में, ये पूरा कंपाउंड आपका टूटा पॉजिटिव में, ये कंपाउंड नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखिए HOH आपको पता है पार्शली नेगेटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो H+ रिलीज होगा, ये H+ ये R- दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे RH, दैट इज एल्केन। आप इसको क्या बोल सकते हो, एल्केन। ये एल्केन की फॉर्मेशन कर देंगे। साथ में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे पूरा माइनस, ये ग्रुप इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा MgX तो था ही, साथ में OH, तो MgX OH। आगे देखते हैं नेक्स्ट वही का, जैसे यहाँ पे HCl है तो HCl को इस तरीके से लिख सकते हैं ClH दिखाने के लिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये H के साथ वही सेम ईयर मेटल में सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेचर का ही होगा। ये R+ में, सॉरी प्लस में, तो ये माइनस में, यहाँ पे H+ में, क्लोरीन माइनस में, प्लस माइनस जुड़ के एल्केन बना दिया, फिर MgH और Cl ये आपका जुड़ के बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, डबल डिकम्पोजिशन होता है, यानी एक बार ये डिकम्पोज हुआ और दूसरी बार ये डिकम्पोज हुआ, यानी एक बार H जाके इसके साथ जुड़ा और एक बार OH जाके इस ग्रुप के साथ जुड़ा। आगे हम इसके कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हैं, वैसे केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं बट मैकेनिज्म सब में लगभग एक ही जैसा होता है। तो देखिए पहला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RmGX किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बोल रहा है कि दोज का एडिशन टू दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड के साथ इसका एडिशन कर रहा है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से, या मल्टीपल मान लो एक से अधिक बॉन्ड जिसमें हो। तो आपको पता है, देखिए रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। हमें पता है कि ये जब भी ऑक्सीजन कार्बन में बॉन्ड बनता है तो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है जनरली। यहाँ पे हमने पीछे ब्रेक करके देख लिया कि मेटल है पॉजिटिव टूटेगा, ये वाला पूरा नेगेटिव टूटेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है आगे, जब यहाँ पे हमारा प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस, तो ये पूरा माइनस वाला पार्ट इस पे आके जुड़ेगा प्लस के साथ, और ये पार्सली इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन के साथ काफी देर तक जुड़ा नहीं रह सकता। यह बात हमेशा याद रखिए, मेटल का खुद का नेचर होता है डोनेट करने का, ऑक्सीजन का एक्सेप्ट करने का, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़े हैं RR, तो जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन मेटल से ज्यादा देर तक नहीं लाइक कर सकता। तो आगे इसके फर्दर रिएक्शन क्या होगा, आप देखते हैं ये प्रोडक्ट बन गया, R इसके साथ जुड़ गया तो 3 R हो गया, 1 2 3 R 1 2 3, और O पे माइनस, साथ में पार्सली जाके उसके साथ जुड़ा है, इसको बोलते हैं एडक्ट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एडक्ट प्रोडक्ट। ये एडक्ट है,
कंप्लीटली नहीं जुड़ा है। अब देखिए आगे हम करते क्या है, यहाँ पे डाइल्यूटेड वाटर, डाइल्यूटेड HCl मिला दो। इस रिएक्शन में आप करो कि कुछ अमाउंट में डाइल्यूटेड एसिड मिला दो, मान लिया HX ले लिया, एसिड में हमने क्या ले लिया HX। तो जब आप डाइल्यूटेड एसिड मिलाओगे, किस डाइल्यूटेड मतलब वाटर प्रेजेंस में, तो HOH होगा, साथ में यहाँ पे HX भी होगा, HX का H लेते हैं, X भी रहता है। तो देखिए हमारे पास ये जो एडक्ट प्रोडक्ट था, ये एडक्ट प्रोडक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के पास आपको पता है कि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से H+ आसानी से निकलेगा, और ये आपका माइनस जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। मैंने बोला था ये मैग्नीशियम ज़्यादा देर इसके साथ नहीं रहेगा, तो मैग्नीशियम यहाँ से चलता बनेगा, H इसके साथ जुड़ गया, तो आपका कंपाउंड बन गया RRROH। ये आपका हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल, ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया। उसके पास आप देखिए Mg के पास 2+ है, X के पास 1- चार्ज है, बट मैंने बोला कि डाइल्यूट एसिड है तो इसका भी HX रहा होगा, तो इसका H जो ही ऑक्सीजन का लॉस होगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक X इसका बच जाएगा, तो ये X और X यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी Mg के पास 2+ चार्ज है, एक X माइनस यहाँ से, एक X माइनस यहाँ से, तो 2 हो गए। तो देखिए प्रोडक्ट MgX2 बन गया, साथ में HOH। मैंने बोला था कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बस रिएक्शन को प्रोसीड या फॉरवर्ड करने के आता है। तो जो इसका H+ इसने यूज किया था, सॉरी ये H का जो ये O इसके H को अट्रैक्ट किया था, तो ये H इसके थ्रू मिल जाएगा इसको, तो यहाँ से फिर वाटर बन जाएगा H2O। एक एटलीस्ट जो आया था डाइल्यूटेड, ये क्या करेगा, फिर H2O अपना फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस टाइप से रिएक्शन होगा। आगे देखिए कुछ और रिएक्शन है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का हम रिएक्शन कराते हैं NH3 अमोनिया ऑक्साइड, तो ऐसे सारे रिएक्शन में आपका एल्केन ही फॉर्म होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी NH3 के साथ रिएक्शन कराइए, H2O के साथ रिएक्शन कराइए, H2S के साथ रिएक्शन कराइए, तो ऐसे सारे रिएक्शन में जनरली एल्केन ही फॉर्म होता है। देखिए कैसे होगा, CH3MgBr हमें पता है ये पूरा पार्शली पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा, या पार्शली नेगेटिव टूटेगा। NH3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो HNH2, इस तरीके से पता है, तुरंत H+ में जाएगा, एन आपका कौन सा है, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए प्लस किसके साथ अटैक होगा, माइनस के साथ, और माइनस प्लस के साथ, तो CH3 माइनस और H+, ये CH4 बना देगा आपका, साथ में MgBr, उसके साथ पूरा NH2 जुड़ जाएगा, तो MgBr और NH2। आगे देखते हैं, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, बट ऑर्गेनिक रिएक्शन में नहीं जुड़ता है। अगर इसके साथ और भी कार्बन जुड़े होंगे तो वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए अगला रिएक्शन RMgI, किसके साथ रिएक्शन करा, H2O के साथ। जैसा कि आप H2O को चाहे ऐसे लिख सकते हैं, HOH, ये आपका R- H+, ये दोनों आपस में जुड़ गए, बना दिए CH4। R की जगह आप RH लिख दीजिए, हो जाएगा RH, और यहाँ पे MgI है तो ये प्लस, और ये पूरा ग्रुप माइनस, तो ये जुड़ जाएगा MgIOH। इसका नाम हो जाएगा आपका मैग्नीशियम अमीनो ब्रोमाइड, इसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी आयोडाइड। आइए अभी कुछ और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके सारे रिएक्शन इजीली, एक बार आपने देखा तो सारे रिएक्शन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी। तो रिएक्शन विथ एल्कीन, ग्रेनाइट का रिएक्शन देखते हैं एल्कीन के साथ। हम देखते हैं CH3MgI ICH2CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका एल्कीन ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बॉन्ड देख के ही पता चल गया होगा कि आपको ये पता है ये वाली पार्ट माइनस में टूटती है, वाली प्लस पार्ट में। आयोडीन आपका क्या होता है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे आपके मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस में, ये पूरा पार्ट प्लस में। डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, ये पूरा पार्ट आप इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको आप इसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 किसके साथ जुड़ गया, CH2 के साथ, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में Mg प्लस है I, तो I माइनस और प्लस MgI2 मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसका नाम तो आपको पता होगा 1 2 3 4 ब्यूट 1 आगे देखते हैं रिएक्शन विद ईथर है। ईथर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये आपको दिख रहा है, ईथर है ROR, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, सॉरी एलाइड ग्रुप लगा दिया गया हाइड्रोजन।
तो ग्रिग्नार्ड एजेंट C2H5 MgI का रिएक्शन जब करोगे सेम हियर वही बॉन्ड ब्रेक होगा। ये आपका Br है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ये ब्रेक होगा माइनस में, ये प्लस में, यहाँ पे आपका ये पार्ट पूरा माइनस में, ये वाला पार्ट प्लस में, तो ये पूरा पार्ट प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। तो देखिए C2H5 CH2OCH3 C2H5 CH2OCH3 साथ में MgI-Br, ये माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो MgI-Br। इसका नाम आप देख रहे हैं 1 2 3 मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड ब्रोमाइड। आगे देखते हैं रिएक्शन। अब हम क्या देखते हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है RMgX प्लस HC डबल बॉन्ड OH। ये आपका एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन में पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये माइनस ये प्लस, सेम ईयर यहाँ भी ये आपका माइनस ये वाली कोई चीज प्लस, ये पार्शियली प्लस माइनस होता है, वैसे यहाँ पे पार्शियली माइनस प्लस है। तो आपको दिख रहा है क्या किस पे ऐड करना है, माइनस को ले जाकर प्लस पे, प्लस को माइनस के साथ, बस सीधे प्रोडक्ट देखिए हमारा C था उसके साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, माइनस है माइनस पे कौन जाएगा प्लस, तो प्लस MgX लगा दिया, OMgX साथ में H है इसके साथ एक H, 2 H है, एक R यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो R हमने यहाँ पे जोड़ दिया। आगे देखते हैं, मैंने बोला था कि जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ता है तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या होता है एडक्ट प्रोडक्ट होता है, ये कुछ ही टाइम के लिए बनता है एडक्ट प्रोडक्ट, ये कुछ टाइम के लिए यहाँ बनेगा। एक्चुअली बनता कहाँ है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली रहता ही है, वो बनना नहीं है, बस एडक्ट प्रोडक्ट दिखाने के लिए। तो तुरंत हम क्या करते हैं इसमें वाटर ऐड कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसका H2O के साथ। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें पता है वाटर किसमें ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में। यहाँ से आप ब्रेक करो तो ये पार्शियली माइनस है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा H प्लस को, और ये प्लस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा OH को। तो सेम यहाँ आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CrHH CrHH और यहाँ पे O माइनस है, H इसका जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा OH। ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया और साथ में आपका प्रोडक्ट बनेगा MgXOH यानी MgOHX। इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी और X है तो हाइलाइट लगा देना, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी X है तो हाइलाइट, ये इसका सारे रिएक्शन इजी है। बस आपको एक बार ब्रेक करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट आपका यूज होता है, जब भी आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा RMgX तो ये पार्शियली पॉजिटिव टूटता है, पार्शियली नेगेटिव, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखिए रिएक्शन विद इथिलीन ऑक्साइड, ये आपका इथिलीन है, इपॉक्सी ग्रुप भी बोलते हैं इसको, तो ये आपका इथिलीन ऑक्साइड है। इसमें देखिए बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, आपको पता है कि जब भी एक ही 2 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हो तो आप यहाँ पे किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं जिस तरफ आपका मन करे, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप है। तो मैंने इस तरफ बॉन्ड ब्रेक किया तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको आपने ब्रेक कर दिया तो ये चेन टूट जाएगी, चेन टूटते माइनस यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ सेम ईयर वही कहानी, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा प्लस वाले को। तो अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए इस तरीके से तो ये CH2 पूरा जाके जुड़ जाएगा CH3 के साथ और O माइनस इस तरफ खुला रहेगा तो O माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्ट। अब देखिए कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2, तो CH3 CH2 CH2 फिर O माइनस, इसका O माइनस के साथ ये पूरा ग्रुप जुड़ा है तो OMgBr। आगे मैंने बोला वही सेम ही है, हर जगह वही प्रॉपर्टी लगेगी, ऑक्सीजन मेटल के साथ एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है, ये स्टेबल नहीं होता है, एडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तुरंत ये क्या करेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, इसके पार्शियली वाटर हम ऐड करेंगे, वाटर ऐड करते हैं H प्लस OH, H प्लस आपका इसके साथ जुड़ेगा, OH इसके साथ, तो जब H जुड़ेगा देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 OH 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी ब्रोमाइड। तो ये आपके कुछ रिएक्शंस थे।